प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने मानव की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं पर चर्चा की थी। आज हम द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं इन पर बातचीत करेंगे। जैसा हमने देखा, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्यन, पशुपालन, भोजन एकत्रीकरण, आखेट, इन सारे माध्यमों से, इन सारी आर्थिक क्रियाओं के माध्यमों से वस्तुओं का एकत्रीकरण किया जाता है। यह प्रारंभिक तौर पर एक प्रकार से कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध रहती है। इन्हीं को फिर पूरी तरह से इनका संस्करण करके, इनकी प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में या अंतिम उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है। उस सारी प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के उद्योगों के माध्यम से पूरा किया जाता है और ऐसे सारे विनिर्माण उद्योगों को हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। द्वितीय क्रियाएं वे होती हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को प्रोसेसिंग करके, संस्करित करके उनको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करती है। कुछ उदाहरणों से इस बात को हम समझेंगे। जैसे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कपास की खेती करके हमने कपास प्राप्त की। इस कपास से सूती वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगी और वह औद्योगिक क्रिया के द्वारा जो सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है वह द्वितीय क्रिया कहलाएगी। चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में पहले गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का उत्पादन कृषि कार्य के अंतर्गत प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी गन्ने को जब उसमें से गन्ने का रस निकाल करके और उसके माध्यम से जब चीनी तैयार की जाती है, शक्कर तैयार की जाती है, तो वह प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग के रूप में द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से जूट के थैले, जूट के बोरे तैयार करने की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं, अर्थात जो रबर हमने तैयार करा, रबर प्राप्त किया वनों से, उस रबर को प्रोसेस करके विभिन्न प्रकार के टायर और रबर से बनने वाली चीज़ें बनाने की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वे द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से अगर हम खनिज क्षेत्र का लेवें तो लौह अयस्क निकालने की प्रक्रिया प्राथमिक क्रिया है, पर लौह अयस्क से लौह इस्पात तैयार करने की जो प्रक्रिया है वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आकर के द्वितीय क्रिया के रूप में जानी जाएगी। इसी प्रकार से जब हम चर्चा करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के दूसरे अयस्क हैं, बॉक्साइट हैं, इसी प्रकार से तांबा है, तांबे का अयस्क कॉपर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, इन सब को जब हम ज़मीन से प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है प्राथमिक क्रियाएं। और जब इनको प्रोसेस किया जाता है, इनको अशुद्धिकरण किया जाता है, तो वह दूसरी प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण उद्योग, और इस तरह से वे द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो कोई भी विभिन्न प्रकार के भोजन का एकत्रीकरण हो, मछलियों को इकट्ठा किया, मछलियों को एकत्र करा और उन मछलियों को फिर प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके और एक से दूसरे स्थान पर भेजने की जो क्रिया है वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक क्रियाओं से जो भी प्राप्त पदार्थ है उनको संस्करित करके, उनको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है विनिर्माण उद्योग। और ये सारे विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। अब तीसरी स्टेज आ जाती है, तीसरा चरण आ जाता है जहाँ पे ये सारा जो तैयार किए गए उत्पाद हैं इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी मार्केट तक, जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, वह शहर से, बाज़ार से दूर होते हैं, वहाँ से लेकर के और इसको बाज़ार क्षेत्र तक, मार्केट तक पहुँचाने का कार्य वह परिवहन के द्वारा किया जाता है। फिर वहाँ पर भी हम देखते हैं व्यापार की एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले ये होलसेलर्स के पास जाता है बड़ी मात्रा में सामग्री, होलसेलर्स के माध्यम से ये रिटेलर्स के पास जाती है, जो छोटी छोटी दुकानों के आउटलेट के माध्यम से वस्तुओं का विक्रय करते हैं, और वहाँ से ये फिर उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुँचती है।
तो ये सारी जो प्रक्रिया जिसमें परिवहन आ गया और व्यापार आ गया, ये दोनों प्रक्रियाएं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्रियाओं से लेकर के तृतीय क्रियाओं के बीच एक और सेक्टर साथ वो चलता है जिसको तृतीय श्रेणी में क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, वह है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र प्रत्यक्षतः उत्पादन में संलग्न नहीं होता पर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में संलग्न होता है और अनेक वस्तुओं के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में अप्रत्यक्ष अपनी सेवाएं देता है। इसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर। शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध, प्रशासन, विभिन्न प्रकार के अन्य विभाग, ये सब तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। सामान्य जो कैटेगरी है, जहाँ सामान्य जो सेवाएं हैं, और इन्हीं को मैनेज करने वाली जो गवर्निंग बॉडीज़ है, जो इनको संचालित करने वाला प्रशासनिक तंत्र है, जिसे हम सरकार कहते हैं, वह चतुर्थक एवं पंचमक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो परिवहन एवं सेवाएं ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रिसर्च, बड़ी मात्रा में होने वाला रिसर्च, ये चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। और पंचमक क्रियाएं जो सबसे विशिष्ट, जो जैसा मैंने पूर्व में बताया, सरकारें हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजमेंट हैं, टॉप जो मैनेजमेंट है, कंपनियों के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जिनको CEO के नाम से जाना जाता है, ये सारे अधिकारी पंचमक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यह मानव की आर्थिक क्रियाओं का हमने विश्लेषण करा। अगली कक्षा में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।